एक ऐसी बच्ची जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, ऐसी बच्ची के साथ एक दर्दनाक हादसा होता है जो हिंडौन, जिसमें बालिका के साथ में जो ये घिनौना कृत्य हुआ है और उसको मार दिया गया है, उनको बचाने की पुलिस प्रशासन बचाने मामले के अंदर जो 11 दिन होने तक 11 दिन जब तक उस बच्ची की मृत्यु नहीं हो गई तब तक पुलिस कर्मियों ने उसको पकड़ा तक नहीं। ये हमारी सीधी सीधी सी इसमें ये डाउट हो रहा है कि वो पुलिस लिपापोती कर रही है। पहले वो बलात्कार के आरोपों को खारिज कर रही है। उसके बाद में ये भी कहा है पुलिस ने कि साहब हो सकता है बच्ची ने खुद को जला लिया हो। आप देख रहे हैं प्रकृति खबर, बिग टू है ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, प्रकृति खबर देखने वाले सभी दर्शकों को पहले तो नमस्कार मेरा। और आज मैं अभी जयपुर शहीद स्मारक पर हूँ, जहाँ पर एक ऐसी घटना है जिसको लेकर यहाँ पर धरना चल रहा है, धरना प्रदर्शन। एक ऐसी बच्ची जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, ऐसी बच्ची के साथ एक दर्दनाक हादसा होता है जो हिंडौन सिटी की नई अनाज मंडी है, वहाँ की एक घटना है। घटना को करीब आज 15 से 30 दिन के समथिंग हो चुके हैं और इनका अभी कल से यहाँ पर शहीद स्मारक पर धरना है। और जो उनके घर था वहाँ के पास में एक रेलवे ट्रैक लाइन थी, जहाँ के वहाँ के उनकी मम्मी गई थी उसको ढूंढने, तो वहाँ रेलवे ट्रैक के पास वो जली हुई अवस्था में बच्ची मिली। उसको लाकर हॉस्पिटल अस्पताल में भर्ती कराया गया और भर्ती कराने के बाद करीब 11 दिन बाद वो बच्ची ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने के बाद जब पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक जो घटना थी उसका कोई भी खुलासा नहीं किया गया, कि चलते जब परिजनों ने उनको, जो बच्ची थी उसने जो जिन्होंने उनके साथ ये जाति की, उनका जो मोबाइल के जरिए उनको पहचाना गया। पहचानने के बाद भी अभी तक जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो अपराधी है उसको अभी तक ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है, ना ही इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई की है। और बाकी जो सच्चाई घटना है उस घटना के बारे में हम यहाँ जो धरना स्थल पर उनके परिजन बैठे हैं उनसे चर्चा करेंगे। तो ये कैसे क्या घटना हुई थी, सारी घटना के बारे में? ये घटना लगभग इसको 1 महीना हो चुका है। जो डिम्पल मीना, ये जो मूक बधिर बालिका थी 10-11 साल की, करौली जिले का मंडावरा की ये घटना है। और ये जो है इस बालिका को बेसिक और जला दिया गया और जलाने के बाद में वो 11 दिन तक एसएमएस अस्पताल में भर्ती रही और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। और जो आज लगभग 25 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, पुलिस प्रशासन को अलग अलग संगठनों के द्वारा विभिन्न ज्ञापन दिए जा चुके हैं। कई कैंडल मार्च निकाल के उनको मांग पत्र दिया जा चुका है, जिसमें 30 तारीख को हमने चीफ सेक्रेटरी के थ्रू मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन दिया जा चुका है, जिसमें बालिका के साथ में जो ये घिनौना कृत्य हुआ है और उसको मार दिया गया है, उनको बचाने की पुलिस प्रशासन बचाने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है। पुलिस प्रशासन, सरकारों का काम अपने लोगों की रक्षा करना होता है, ना कि उनका शोषण करना और उनका दमन करना, जो कि वर्तमान सरकार और पुलिस प्रशासन कर रहा है। तो इस मामले के अंदर जो 11 दिन जब तक उस बच्ची की मृत्यु नहीं हो गई तब तक पुलिस कर्मियों ने उसको पकड़ा तक नहीं। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई, जबकि ऐसे घिनौने अपराध में तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करके उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा फांसी और जो भी कोर्ट को उचित लगे वो सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिल जानी चाहिए। ये तो पुलिस प्रशासन को खुद से ही कर लेना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे इन छोटे छोटे बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में, यहाँ करौली से चल के उसका परिवार जयपुर आके बैठ रहा है। ये तो पुलिस और प्रशासन के लिए शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, इस तरीके की बात है। दूसरी हमारी ये डिमांड है, क्योंकि आज जो करौली के अंदर दैनिक भास्कर में जो एक पुलिस की तरफ से जो न्यूज छपी है उसमें वो कह रहे हैं कि साहब बलात्कार नहीं हुआ, उसका हाइमनी ब्रेक नहीं है। तो ये इम्पॉसिबल बात है।
तो ये हमारी सीधी सीधी सी इसमें ये डाउट हो रहा है कि वो पुलिस लिपापोती कर रही है। पहले वो बलात्कार के आरोपों को खारिज कर रही है, उसके बाद में ये भी कहा है पुलिस ने कि साहब हो सकता है बच्ची ने खुद को जला लिया हो। तो मतलब वो उसको सुसाइड या खुद उसकी जो मूक बधिर जो विकलांगता था उसको आधार बना के उसी को खुद को दोनों अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। दूसरा हमारे संज्ञान में ये चीज आई है कि जो अपराधी है वो किसी बीजेपी नेता का रिलेटिव है, इसलिए भी पुलिस प्रशासन उसको बचा रही है। तो जो पुलिस प्रशासन वो बीजेपी कांग्रेस की नहीं होती है, वो लोगों की होती है। उस लोग जो सरकार है उसको जस्टिस के लिए अपने प्रोटेक्शन के लिए चुन के भेजते हैं। और जो भी एमपी एमएलए जो भी सामाजिक एमपी एमएलए हैं उनका भी दायित्व बनता है कि वो आके इस बच्ची को न्याय दिलाएं। सिर्फ वोट मांगना और राज भोगने तक सीमित ना रहें, वरना जब भविष्य में पब्लिक उनको सबक सिखाएगी, सरकार को भी सिखाएगी। इसलिए हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी जो पुलिसकर्मी है वहाँ पे पहले तो उनको कार्रवाई की जाए, जो 1 महीने से कार्रवाई नहीं कर रहे और दबाने की लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और वहाँ पे पूरे थाने को रिप्लेस किया जाए, जिससे कि इस पे निष्पक्ष जो जांच हो सके। और इस जांच को हमारी मांग है कि दिनेश एमएन जो कि भीलवाड़ा में इसी प्रकार के कांड को उन्होंने अपने अंजाम तक पहुंचाया था, तो दिनेश एमएन साहब को ये जांच इसकी दी जाए, जिससे कि इस मामले में जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन होके अपराधियों को सजा मिले। और जो एक डिमांड जो बच्ची के परिजनों को 50 लाख का आर्थिक मुआवजा के लिए लिखी थी उसको भी जल्द से जल्द सरकार पूरा करने की कष्ट करे, यही हमारा कहना है। अभी तक जो आपने ज्ञापन किन किन को ज्ञापन दिया और उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? कुछ मुख्यमंत्री को दे दिया, मुख्यमंत्री से बड़ा तो कुछ है नहीं, चीफ सेक्रेटरी को दे दिया। मुख्यमंत्री द्वारा अभी एक टीम भी गठित की गई थी इस मैटर में, तो उसके द्वारा सर टीम तो देखिए एसआईटी गठित की गई थी जिस दिन बालिका की मृत्यु हो गई थी। उस दिन राहुल प्रकाश जी का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, तो वो तो सीधे ही जिस दिन वो एसआईटी गठित कर रहे थे तो पहले उन्होंने बता दिया था अपने स्टेटमेंट में कि वो क्या करने वाले हैं। वो कह रहे हैं ये अनुसंधान का विषय है, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था। आज आ गई ना न्यूज, आज छपा दिया उन्होंने, नहीं हुआ। फिर ये वो उसको किसी ने जलाया, खुद ने जला लिया क्योंकि वो मूक बधिर थी, उसको समझ नहीं थी। ये कहना चाह रहे कोई कितना भी पागल है वो खुद को खुद जला लेगा क्या? है भाई, कोई कितना भी वो होगा, मूक बधिर ही थी ना, और तो कुछ नहीं था। गरम को टच करोगे तो वो भी उससे बचने की कोशिश करेगा। तो जो घटना स्थल था वो करीब रेलवे ट्रैक के पास था। नहीं, उसके पड़ोस में जो खेत है उसमें बताया जा रहा है, जो कि उनका अपराधी है उन्हीं का वो खेत बताया जा रहा है। और रेलवे लाइन के पास बताया जा रहा था। रेलवे लाइन पे तो वो भागते हुए थे अपराधी, उनकी तरफ बच्ची ने उंगली करके बताया कि वो 2 लोग इशारा किया। इस तरीके से ट्रैक को भागते हुए उन्होंने बताया 2 लोग, क्योंकि उल्टी साइड मुंह था और दूर था, तो इस वजह से बच्ची ने वो आइडेंटिफाई किया। और यहाँ पे एसएमएस में विशेषज्ञ की प्रेजेंस में मोबाइल में फोटो देखकर उसने आइडेंटिफाई किया है दोनों अपराधियों को। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन द्वारा अभी पुलिस प्रशासन बचा रही है उनको, लिपापोती कर रही है मामले में। और जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या जो बलात्कार के संदर्भ में भी जो भी रिपोर्ट है, उनमें उनको गोलमाल किया जा रहा है, उनमें हेराफेरी की जा रही है और इस मामले को एक स्व दुर्घटना बताने की कोशिश की जा रही है। इसको जो बलात्कार और जो उसको जला के मारा है उन अपराधियों को बचाने के लिए पूरा ये प्रोपागेंडा तैयार किया जा रहा है। रणनीति जैसे कि आपने हमको पिछले शनिवार को भी पूछा था, अब रणनीति वहां से यहाँ तक तो आ गई है, अब परिवार भी यहाँ पे आ गया है। तो रणनीति यही है कि या तो जल्दी से जल्द पुलिस प्रशासन जो है उनको पकड़ के फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिला दे और परिजनों को मुआवजा दे दे। नहीं तो जो समाज है वो अब इकट्ठा होना शुरू हो गया है, तो रेला बनने में समय नहीं लगेगा है। और ये अनजस्टिस है, ऐसी आवश्यकता नहीं आनी चाहिए, बच्ची को जल्द से जल्द न्याय देना चाहिए। सर मेरा एक सवाल है, पहले एक नारा था बीजेपी का, हाँ, महिलाओं को ले जाएगा राजस्थान, तो नारा क्या लगता है उस टाइम पे कांग्रेस सरकार के ऊपर काफी आरोप लगाए थे बीजेपी ने, क्या लगता है सर? देखो, नारा देने का कुछ नहीं होता, नारा तो कोई भी दे सकता है, बात इम्प्लीमेंटेशन की होती है। आप करके, आपकी कथनी और करनी में डिफरेंस है। आपकी कथनी क्या है, करते को कुछ हो, होता कुछ है, आप करो और कुछ रहे हो, दिखाओ ना उसको। हम तो बहुत अच्छा नारा दे दिया आपने, तो ये बैठने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी वहीं पे 2 दिन के अंदर पकड़ के और उसको जो है
सजा दिला देनी चाहिए थी। मैं देख रहा था एक जातिगत टिप्पणी के मुद्दे के ऊपर पुलिस एक दिन में अपराधी को पकड़ लेती है, सोशल मीडिया की टिप्पणी, और ये बलात्कार करके जला दिया और उसके ऊपर पुलिस हो रही है। ये नाकारी पुलिस का दो मुंह कैसे हैं? एक पुलिस एक टिप्पणी, वो सोशल मीडिया की टिप्पणी पे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है 24 घंटे के अंदर अंदर, और एक को बलात्कार करके छोटी अबोध बालिका को जला दिया है, उसके बाद भी इनके जू नहीं रेंग रही। सर जिस दिन घटना हुई थी उस दिन भजनलाल का ट्वीट भी आया था कि पुलिस ऐसा कार्रवाई करे, कार्रवाई करे। उनकी सख्त कार्रवाई हुई है, एसआईटी गठित कर दी, मतलब मैं कहता हूँ लिपापोती वाली कमेटी गठित कर दी उन्होंने। और राहुल प्रकाश का वक्तव्य देख के उनको पता लग गया था कि वो लिपापोती करने जा रहे हैं। आज जो दैनिक भास्कर करोड़ों एडिशन में छपा है उससे पता लग गया कि वो क्या कर रहे हैं। और आज बलात्कार को डिक्लाइन किया है, कल को हत्या को भी डिक्लाइन कर देंगे। उसका उन्होंने उसमें इंडिकेशन दे दिया है, जिस दिन राहुल प्रकाश जी ने भी दे दिया था। और आज के जो न्यूज़पेपर में वो क्लियर जो है कि वो उसको क्लियर चिट देते हुए दुर्घटना के रूप में उसको प्रस्तुत करना जा रहे हैं। ये एक उन्होंने स्टोरी बनानी है पुलिस ने, अब उसके अकॉर्डिंग पात्रों को सेट करके वैसा उसको एक तरीके से फिल्मांकन करने की कोशिश है, जिससे कि भविष्य में अधिकारी खुद को बचा सके, सेव कर सके। ये द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई जो कार्रवाई नहीं की गई, और इसको बलात्कार ना बताते हुए ये जो प्रशासन द्वारा अभी तक ऐसा कोई जो अपराधी है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, और ना ही ऐसी कोई अभी तक इस मैटर में कोई अपराधी को बताया गया है कि ये एक जो बालिका थी जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उसके द्वारा आज जो बताया गया कि वो खुद ने अपने शरीर पर आग लगाई थी। तो ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता। कोई भी अगर ऐसी महिला है, बच्चा है जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो अपने आप पर इस तरीके से प्रहार नहीं कर सकता, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत दर्दनाक घटना है। आप देख रहे थे प्रकृति खबर। जय हिंद, जय भारत।